एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में केवल एक लड़का और उसकी बूढ़ी मां थी। उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन का दिल बड़ा ही कोमल और सरल था। वह अपनी मां से बहुत प्रेम करता था और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति असाधारण थी। मोहन बचपन से ही शिव जी की पूजा करता था। उसकी मां ने उसे बचपन से ही शिव जी के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। उन कहानियों में शिव जी के त्याग, उनकी शक्ति और करुणा का उल्लेख होता था, जिससे मोहन के मन में महादेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मोहन मानता था कि उसकी हर कठिनाई का हल महादेव के पास ही है। एक दिन मोहन की मां बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और आसपास कोई सहायता भी नहीं मिल रही थी। वह दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा और अपने भीतर इस बात का विश्वास बनाए रखा कि महादेव उसकी मां को अवश्य ठीक करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मां की हालत और भी बिगड़ गई। आखिरकार मोहन के मन में निराशा आने लगी। वह सोचने लगा कि अगर महादेव सच में हैं, तो उन्होंने उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। लेकिन फिर भी उसके मन में यह विचार आया कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी। उसने और भी कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। मोहन ने गांव से कुछ दूर जंगल में एक गुफा ढूंढी, जहां वह बिना किसी भोजन पानी के महादेव की तपस्या करने बैठ गया। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, पर मोहन ने तपस्या करना नहीं छोड़ा। उसके शरीर पर असर दिखने लगा, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरी मां को ठीक कर दीजिए। आप ही मेरे सबसे बड़े सहारा हैं। महादेव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती, देखो हमारे इस भक्त की भक्ति को। यह कितनी कठिनाई में तप कर रहा है। इसने तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, बस अपने हृदय में हमारी भक्ति बनाए रखी है। पार्वती जी बोली, महादेव, यह बालक वास्तव में अद्भुत है। इसने तो अपनी मां के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। कृपया इसे आशीर्वाद दें। महादेव ने मोहन के सामने प्रकट होने का निश्चय किया। एक दिन जब मोहन अपनी आंखें बंद कर तपस्या कर रहा था, तो महादेव ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने बहुत कठिन तप किया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन ने आंखें खोली और अपने सामने भगवान शिव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मेरी मां बहुत बीमार है। मेरे पास उन्हें इलाज कराने के लिए कोई साधन नहीं है। कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह तुम्हारी मां का दुख है, जिसने तुम्हें इतना कठोर तप करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर मैं तुम्हारी मां को स्वस्थ कर दूंगा। जाओ, अब घर लौट जाओ। मोहन के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। वह महादेव को प्रणाम कर घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां स्वस्थ और प्रसन्न थी। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे तप और भक्ति ने मुझे जीवन दान दिया है। मोहन को समझ आ गया कि उसकी भक्ति सच्ची थी और महादेव ने उसकी पुकार को सुना। वह दिन था और आज का दिन है। मोहन ने महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। कभी कभी कठिन समय में हमारी परीक्षा होती है, लेकिन यदि हमारा विश्वास अडिग हो तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। महादेव ने मोहन के प्रेम और भक्ति की परीक्षा ली और उसकी मां को नया जीवन दिया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।